हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जब हम एमएससी में जाएंगे तो क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन के दौरान ही जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी दुविधाएं चल रही होती है। उसमें एक सबसे बड़ी दुविधा होती है कि किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे, क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर होगा, कितनी फीस, कितना ज़्यादा कितना कम। क्योंकि हम लोग कोई टाटा बिरला के खानदान से नहीं आते। स्टार्टिंग में जब हम एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम लोग सब एक ऑलमोस्ट बिलो एवरेज, अबव एवरेज, मतलब ऑलमोस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या फीस स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, क्या अफोर्डेबल होगा नहीं होगा, इसके बारे में बात करना है। तो बेसिकली हम लोग एमएससी की बात कर रहे हैं। आपको कुछ यहाँ जानकारी बाकी भी मिल जाएगी, बीटेक वगैरह की क्या फीस है, एमटेक वगैरह का, मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फोकस किस पे कर रहे हैं, एमएससी पे। ठीक है, तो मेरे पास मेरा कुछ डाटा है जो कि जब मैं आईटी में था तो किस तरह की क्या फीस हो रही थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी फीस आपकी लगती है और क्या एक्चुअली जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का डाटा एग्जैक्टली मेरे पास नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि वो होता क्या है वास्तविकता में। जब आप आईआईटी में जाते हो, लाइक आपकी सीट कंफर्म हो गई, आपकी सीट कंफर्म हो गई और आपने क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो आपको सीट कंफर्मेशन कर, लाइक आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। आपने जैसे ही काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, आपको फर्स्ट राउंड में मान लो एक आईटी मिल गई, मान लो आपको आईटी रोपड़, मान लो मेरी आईटी मिल गई, आईटी रोपड़ मिल गई। ठीक है, अब क्या है, आपको मान लो पसंद आ गई, आपने सोचा कि सीट कंफर्म करनी है या आगे चलना है। आगे नहीं जाते, मान लो हमने कंफर्म कर दी, सपोज दैट कंफर्म कर दी। ठीक, अब कंफर्म कर दी तो आपको देनी पड़ती है सीट कंफर्मेशन फीस। उस सीट कंफर्मेशन फीस का अमाउंट होता है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं सीट कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। अब किसी दूसरे को वो सीट नहीं मिल सकती है। आपने एक बार सीट कंफर्म कर दी, अब क्या है, वो 10,000 का क्या होगा, सुनना भी। अब क्या है, आपका होता है एडमिशन, आपकी सारी डिटेल्स लगती है, सारा एडमिशन होता है, सारा आपको फीस स्ट्रक्चर समझ आता है। मान लो देखो, एक एवरेज जो फीस होती है आपकी एकेडमिक प्लस मेस प्लस हॉस्टल मिला के जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा मैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपकी एकेडमिक जो होती है वो ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार के आसपास होती है। पहले थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर थोड़ी सी कम, मतलब इस तरह से वैरी करती है, एग्जैक्टली कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आईआईटीज में मैं एक हाथ को हो सकता है किसी में, जैसे आईआईटी दिल्ली वगैरह में शायद थोड़ी सी ज्यादा फीस है। तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम फीस होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपको 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो देखा जाए तो एकेडमिक फीस जो होती है वो आपकी ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार का एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेस फीस जो होती है वो आपका लगभग 20,000 का एक एवरेज पड़ता है। और हॉस्टल फीस जो होती है बहुत कम होती है, आपके 1500 के आसपास, जैसे मेरे आईटी में था। तो वो क्योंकि हॉस्टल का कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना होता, वो 1500 में ही आपका काम हो जाता है पर सेमेस्टर के हिसाब से। तो देखा जाए तो एक एवरेज बनता है आपका 40,000 के आसपास। जैसा कि आपको मेरा मेरा यहाँ पे जो डाटा है आप समझ, और 10,000 जो आपने इनिशियल जमा किए थे ना, उसका उसका क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर की जो फीस जमा करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस जमा करते हो, उसी में वो कंपनसेट होता है। लाइक आपने जमा करनी थी फर्स्ट सेमेस्टर की एकेडमिक फीस थी मान लो 15,000 रुपए, और 10,000 आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो, तो अब आपको जमा करनी है 5,000 रुपए प्लस हॉस्टल एंड मेस फीस। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्टली दिखाऊंगा डाटा आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड सेमेस्टर की जो फीस है वो आपको दिख रही होगी मेरे सामने। जो एमएससी, बीटेक और सारी फीसेस लिखी हुई हैं। हम लोग अगर एमएससी पे फोकस करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है दैट इज अराउंड 13,000 रुपीज सेकंड सेमेस्टर की थी। फर्स्ट सेमेस्टर की भी ऑलमोस्ट क्लोज थी। ठीक है, 15,000 के आसपास कुछ थी। ठीक है, अगर आप देखो बीटेक एमटेक की तो काफी, सॉरी बीटेक, हाँ बीटेक और बीटेक एमटेक डुअल डिग्री, इसकी फीस काफी है, तो इसकी अब 1 लाख होती है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि जो एमटेक होता है इसकी फीस भी काफी कम होती है। ठीक है, और जो हमारा एमएससी होता है इस पर अगर हम फोकस करें तो 13,000 आपका इस साल का है। इसके बाद अगर अपन अगले अगले सेमेस्टर का देखें, मान लो अगले सेमेस्टर का मैं आपको दिखाऊं तो अगले सेमेस्टर में पास क्या, ये आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। थर्ड सेमेस्टर का मतलब क्या हो, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर फीस कितनी है, 14,600 समथिंग, 14,600 समथिंग। और ये आपका जो है ना सेकंड सेमेस्टर, सॉरी ये नहीं, उल्टा हो गया, ये आपका है 15,000। ठीक है, 15,000 आपको दिख रही है, 15,185 रुपीज आपका फर्स्ट यानी थर्ड सेमेस्टर की फीस है। इसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर की फीस है दैट इज 14,685 रुपीज। तो आप देख लो एवरेज जो है और अराउंड आपका 15-16 हज़ार के आसपास ही आएगा। 15-16 हज़ार आपका एकेडमिक की फीस हो गई। इसके बाद अगर हम मेस फीस की बात करें, मेस फीस अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई पड़ेगा ये जो स्टार्टिंग में आप जमा करते हो, ये जो हॉस्टल प्लस मेस फीस वगैरह मिला के होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली ये जो सेकंड सेमेस्टर का अगर आप देखो तो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये 24,000 के आसपास होता है। बेसिकली इसमें क्या है, जो मेस फीस,
लगभग 22,500 रुपये मेस फीस हो गई, और 1,500 रुपये हो गया हमारे पास हॉस्टल का फीस। तो हॉस्टल की फीस बहुत कम होता है, मेस फीस का मेन होता है। तो मेस फीस बीटेक और एमएससी की ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस कैंपस में हो, किस हॉस्टल में हो, इस पर भी डिपेंड करता है कभी कभी, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक। अगर अपन सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, जो सेकेंड ईयर की बात करें, जब सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में होता है, तो वहाँ भी आपका सेम आप देख पा रहे होगे कि एमएससी के लिए जो फीस है दैट इज 19,500 रुपीज़। तो ये आपका फिर से वही देखो, 19 ये और 15-16 वो, तो एवरेज जाकर के बनेगा आपको, और जो 1-2 हज़ार का खर्चा आप और लगा लो तो उसका जाकर के बनेगा आपका लगभग 40,000 रुपए के आसपास, क्योंकि कुछ आईटीज में वैरी कर सकता है, कुछ इधर उधर। उस वजह से मैंने एक एवरेज बोला है 40,000 रुपए, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। इसके बाद मेस फीस की अगर अपन बात करें, एक चीज यहाँ पर होती है कि जो एमटेक और पीएचडी वाले होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मेस फीस जो होती है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उनकी मेस फीस ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनको पर जो मंथ होता है उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनकी अलग पर मंथ का एक ड्यूरेशन सेट होता है, मतलब पर मंथ का एक अमाउंट सेट होता है, तो उनको थोड़ा सा कम जो होता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो फीस है वो देनी पड़ती है मेस की। यानी अराउंड जो भी है, इसका एग्जैक्ट डाटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा आपको दिख रहा होगा, लाइक अगर एमएससी वालों की 19,000 थी, तो लगभग जो एमटेक और पीएचडी वाले हैं उनकी 22,000 के आसपास, तो 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है, क्योंकि उनको मिल रहा है सरकार की तरफ से। एमएससी वालों के लिए क्या है? एमएससी वालों के लिए जो होता है, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है दैट इज एमसीएम, ठीक है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होता है, इसका आपको स्टार्टिंग में मेल आता है और आपको वो अप्लाई करना होता है। उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपका सीजीपीए इतना होना चाहिए, मतलब लाइक पुराना सीजीपीए, नया सीजीपीए जो भी होता है, उसमें जो क्राइटेरिया होता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे आपको समझ जाएगा। कुछ इसमें जो एक पर एनम के हिसाब से जो घर की इनकम होती है उसका भी क्राइटेरिया होता है। तो सारी इसके जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको आप देख करके फॉर्म अपना फुलफिल कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो इसका भी थोड़ा अमाउंट आता है, 7-8 हज़ार रुपए या 9,000 रुपए के, नहीं ऐसा ही कुछ था, 10,000 रुपए के आसपास इसका पर सेमेस्टर के हिसाब से आता है। बट मेरा वो नहीं था, मैंने एमसीएम के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने एक्जैक्टली इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। इंस्पायर स्कॉलरशिप में क्या होता है, ये आपको पर ईयर आपका 60,000 अच्छी खासी अमाउंट होती है, जिससे कि आपका फीस जो होती है ऑलमोस्ट निकल आती है, ठीक है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आपकी बीएससी प्लस एमएससी 5 साल चलती है। तो इसके लिए आप चाहो तो एक बार देखो, इसका पता करो, इस इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखो कि क्या इसका प्रोग्राम है, किस तरह से यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पता करो, देखो, इसकी जो वेबसाइट है उस पर पढ़ो, ठीक है। अगर बताना तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर, इंस्पायर स्कॉलरशिप पे, तो आपको सारी बातें अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप सारी डाउट जो है वो क्लियर हो गए। कुछ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।